देखिएगा, ये एक्सरसाइज 10.3 हमने पहले 5 क्वेश्चन किए थे, तो 6th क्वेश्चन ऑनवर्ड मैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। सी क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप ध्यान से देखें, क्या था, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हमें दे रखा ए प्लस बी का डॉट ए माइनस बी के साथ 8, और साथ में ए का मैग्नीट्यूड 8 टाइम्स है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ए प्लस बी का डॉट ए माइनस बी के साथ 8 दे रखा है, तो जब इसको आप खोलेंगे तो आपके पास ऐसे आएगा, ए डॉट ए माइनस बी डॉट ए और माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू 8। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। अगर आप यहाँ देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, तो यहाँ डाल देते हैं, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो वैल्यू यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो 64 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो 63 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज 8/63 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी अंडर रूट ऑफ 8/63। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा सबको? रिप्लाई करिए बेटा। हाँ जी, रिप्लाई करो बेटा। क्लियर है सबको सॉल्यूशन या कोई डाउट है? प्लीज टेल मी। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी बड़ा आसान है, साफ साफ दे रखा है, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर का डॉट 2a प्लस 7b वेक्टर के साथ इवेलुएट करना है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, तो नॉर्मल कर लीजिए, ये 3 2 जा 6 इंटू ए डॉट ए आ जाएगा, फिर 21 इंटू ए डॉट बी, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, -10 बी डॉट ए, देन -35 बी डॉट बी। ये बन गया 6 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब क्योंकि आप जानते हैं ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 11 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी -35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। दैट इज द आंसर। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे अटैक करेंगे। 8th क्वेश्चन, यहां हमें गिवन है ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो हमने, और यहाँ ये भी गिवन है कि ए डॉट बी जो है वो 1/2 के बराबर है। वो किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और उनके बीच में जो एंगल cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब क्योंकि ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हमने इसको लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और थीटा 60 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर ये इंटू 1/2, cos 60 1/2 आएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 1 आया, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आया? 1, जो कि बी के मैग्नीट्यूड, यानी कि ये क्या है? यूनिट वेक्टर्स है। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। रिप्लाई करो बेटा।
Yes, sir. ओके, अब इससे आगे देखिएगा, 9th क्वेश्चन कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए जो है हमारा वो यूनिट वेक्टर यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 है, एक्स माइनस ए वेक्टर डॉट, देखो एक बात बता दूं, ये सीधा ऐसे आएगा सॉल्व होके, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आता है। अब ए का मैग्नीट्यूड 1 है, वो डाल दो यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर आया आपके पास 13, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आ जाएगा √13। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, रिप्लाई करो बेटा। हाँ जी, क्लियर है Yes, सर? sir. Yes, Okay. sir. Now see the 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हमें 3 वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी सी, और उसने कंडीशन इसमें जो डाली है, द कंडीशन इज कि भाई ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी जो वेक्टर है वो सी के परपेंडिकुलर, तो फिर लेमडा की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो कुछ नहीं, देखिए जरा ध्यान से, मैं पहले तीनों वेक्टर्स लिख रहा हूं। वेक्टर ए हमें दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी हमें दे रखा है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और वेक्टर सी हमें दे रखा है 3i प्लस j कैप। कहता है वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो भाई पहले ए प्लस लेमडा बी वेक्टर निकाल लो, क्या आएगा, उसको लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस लेमडा ऑफ आई कैप ये आएगा, प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप। अब ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का डॉट सी के साथ 0 कर दीजिए, तो कितना आएगा, -1 इंटू 2 माइनस लेमडा प्लस 2 इंटू 2 प्लस लेमडा प्लस 1 इंटू 3 प्लस लेमडा मस्ट बी 0। नाउ वी विल सोल्व फॉर लेमडा, -2 प्लस लेमडा प्लस 4 प्लस 4 लेमडा प्लस 3 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 6 लेमडा, और 7 माइनस 2 इज 5 इज इक्वल टू -5, सो लेमडा इज -5/6। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. सॉरी बेटा, हमने एक गलती कर दी है, सी के साथ हमने मैंने डॉट किसी और के साथ निकाल दिया, बी के साथ निकाल दिया। आपने नोटिस नहीं किया, हमने सी के साथ निकालना था। प्लीज सी, यहाँ गड़बड़ है बेटा, ध्यान से देखिएगा। मैंने बी के साथ निकाल दिया, प्रोसेस तो वही रहेगा, बट लेकिन कंपोनेंट तो सारे अलग अलग आएंगे ना बेटा। ये 3 आएगा, जे के साथ 1 आएगा और के साथ 0 आएगा, ऐसे आएगा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू 8 आएगा बेटा। ठीक है, प्लीज कॉपी इट। हाँ जी, कर लिया बेटा? ओके, देखिएगा जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो भी देख लीजिए स्क्रीन पे। देखिएगा, कहता है शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं देखिए इसको करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। ये वेक्टर ऐसे दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस
magnitude of b vector into a vector is perpendicular to magnitude of a vector into b vector minus magnitude of b into a। एक बात बताइएगा, मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर आएगा ना, मैंने ऐसे मान लिया लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज अल्फा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज बीटा, ये तो स्केलर ही आएंगे हमेशा सॉल्व होके। तो अल्फा टाइम्स ऑफ बी प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ए का डॉट हमें इसके साथ निकालना है, अल्फा ऑफ बी वेक्टर माइनस बीटा ऑफ ए वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, देखिए कितना आएगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर इंटू बी डॉट बी करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर आ जाएगा। पहले इस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस अल्फा बीटा बी डॉट ए प्लस बीटा अल्फा ए डॉट बी माइनस बीटा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। सी दिस विल गेट कैंसल। मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर क्या है, बीटा के बराबर है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया, माइनस ये आ गया बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये जीरो आ गया, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, हेंस दे आर परपेंडिकुलर। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो बेटा। हाँ जी बेटा, सबको क्लियर है ये? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. ओके, अगला देखिएगा, सी द नेक्स्ट। 11th क्वेश्चन क्या है, सॉरी 11th था ये, मैंने 10th लिख दिया, नंबरिंग उल्टी सीधी हो रखी है। आप ये देखिएगा 12th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मैं यही सोल्व कर रहा हूँ। ए डॉट ए अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जीरो है, तो इसका मतलब तो क्या हुआ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ही जीरो है, यानी कि वो जीरो वेक्टर है। और ए डॉट बी जीरो है, तो कहता है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर बी। जब वेक्टर ए हमारा जीरो वेक्टर आ गया तो बी वेक्टर तो कुछ भी हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर। इज दैट ओके? ये जीरो भी हो या नॉन जीरो तब भी जीरो ही आएगा, क्योंकि ए जीरो वेक्टर। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके, अब 13th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। कहता है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट उन तीनों का सम जीरो है। तो आपसे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए पूछा गया है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमारे ए बी सी यूनिट वेक्टर्स है, यानी कि तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, और ये हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज गिवन टू अस। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। अगर ये 0 है तो फिर एक बात बताइए, दिस विल इंप्लाई इन वेक्टर्स के सम का स्क्वायर भी 0 आएगा, तो वो स्क्वायर बेसिकली क्या आएगा अगर आप देखेंगे तो, इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाना है, प्लस 2c डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है बेटा, 1 यूनिट, प्लस 2 बाहर ले लिया सब में से, a डॉट बी, b डॉट सी प्लस c डॉट ए इक्वल्स टू 0। अब हमें a डॉट बी इन्हीं की वैल्यू निकालनी थी, उसको उधर ले जाएंगे तो कितना बनेगा, -3/2 इज -3/2 इज द आंसर। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो Yes, बेटा। sir. ओके, अब Yes, देखिए, sir. देखिएगा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। फोर्टींथ क्वेश्चन, इफ आइदर वेक्टर a is 0 और वेक्टर b is 0 then a dot b is 0,
बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई किया जा सकता है भाई, एक बात बताइए, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू कह रहा है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू मीन्स अगर ए डॉट बी जीरो है तो दिस विल नॉट इम्प्लाई ए इज जीरो और बी इज जीरो। यार अगर मान लो मैं वेक्टर ए ऐसा ले लूं आई कैप और वेक्टर बी मैंने ले लिया जे कैप, तो आपने क्या देखा, ए डॉट बी आपका जीरो आ गया, लेकिन आपने देखा ना तो वेक्टर ए जीरो है और ना ही वेक्टर बी जीरो है, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? रिप्लाई करो। हाँ जी बोलो बेटा। सर ये एकदम क्या क्या बेटा? कन्वर्स का सर मतलब एक ये, बार कन्वर्स का मतलब ये हुआ ना, इसने पहले ये कह रखा कि वेक्टर ए और बी में से कोई एक जीरो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, नेचुरली होगा। बट बेटा कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर ए डॉट भी जीरो है तो क्या जरूरी है कि ए और बी जीरो होंगे? भाई परपेंडिकुलर वेक्टर्स में क्या होता था, तो मैंने ए वेक्टर आई ले लिया, बी जे ले लिया, तो दोनों नॉन जीरो वेक्टर लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो इसलिए कन्वर्स ट्रू नहीं है। इज दैट ओके? यस सर। अब 15th क्वेश्चन देखिए, इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर गिवन रिस्पेक्टिवली, कहता फाइंड द एंगल एबीसी। ये बात बहुत ध्यान से समझनी है क्योंकि यहां बच्चा गलती करता है, और क्या गलती करता है वो मैं आराम से समझा देता हूं। आपके पास ट्रायंगल है एबीसी, ए के वर्टेक्स है 1 2 3, बी के वर्टेक्स क्या है जरा बताइए मुझे, -1 0 0, और सी का वर्टेक्स क्या है 0 1 2। आपको कौन सा एंगल निकालना, ए बी सी, ये एंगल निकालना। अब इसमें अगर आपको याद हो, जब वेक्टर्स में एंगल निकालते थे, एक वेक्टर ऐसे जाता था और एक, दोनों एक दूसरे से दूर जाते थे, यानी ये इधर जाएगा, ये इधर, तो ये कौन सा वेक्टर बनेगा, बी ए वेक्टर, और दूसरा बनेगा बी सी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल होगा। तो पहले आप बी ए वेक्टर निकालिए, कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर माइनस करके एक इमेज से, तो ये 2i कैप हो जाएगा, प्लस, क्योंकि हम कैसे निकाल रहे हैं बी ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। देखिएगा जरा ध्यान से, 2i, तो 0 सॉरी 2 - 0 दैट इज 2j कैप प्लस 3k कैप। अब सिमिलरली आप बीसी वेक्टर निकालेंगे, बीसी वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो यानी कि 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये एंगल आपके सामने निकल के आ गए। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का डॉट निकालूं तो बी ए डॉट बी सी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर, magnitude of BC vector, and what is the angle, cos of angle ABC। तो BA डॉट BC हम निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आता है 2 + 2 + 6। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर, √4 + 4 + 9। मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर 1 + 1 + 4 इंटू cos ऑफ एंगल ABC। ये हमारे पास आ गया 10, और ये हमारे पास आ जाएगा √17 इंटू √6 इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल ABC। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आ जाएगा, तो एंगल ABC विल बी कॉस इनवर्स ऑफ 10/√102। इज दैट ओके बेटा? प्लीज रिप्लाई। क्लियर है बेटा? हाँ जी रिप्लाई करो बेटा। हाँ जी क्लियर है या नहीं है बेटा? यस सर। अब 16th क्वेश्चन है, हमें 3 पॉइंट दे रखे और इनको कोलिनियर प्रूव करना है। तो देखिए कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे।
मैं तीनों पॉइंट लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। 16th क्वेश्चन, ए पॉइंट दे रखा 127, बी दे रखा आपको 263 और सी आपको दे रखा है 310 -1। तो हमने यहां सबसे पहले निकाला ए बी वेक्टर। ध्यान से देखना कैसे निकलेगा। 2 - 1 ऑफ आई कैप, 6 - 2 ऑफ जे कैप प्लस 3 - 7 ऑफ के कैप। Is that okay? That is I cap plus 4j cap minus 4k cap. Then next you are going to calculate BC vector. C में से माइनस करेंगे तो 3 - 2 of I cap plus 10 - 6 of J cap minus 1 - 3 of K cap. तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ से I cap plus 4J cap minus 4K cap, ये तो प्रोपोर्शनल आ गए इनके। इसके DR क्या है? इनफैक्ट ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, अगर आप देखें तो दोनों सेम ही तो वेक्टर हैं। इसके DR ये हैं। और हमने कहा था अगर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, दैट इज 1/1 4/4 माइनस 4/4, तो दे आर कोलिनियर। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, हाँ जी, sir. ओके। देखिएगा 17th क्वेश्चन क्या है। शो दैट the vectors given by form the vertices of a right angle triangle। या राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे आप बताओ जरा, प्लीज टेल मी। Pythagoras। पाइथागोरस, या एक एंगल 90 डिग्री दिखा दे तब भी तो हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, 17th क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से। आपके पास वेक्टर्स दे रखे हैं, समझिएगा जरा ध्यान से, और ये इसके वर्टिसेस है ट्रायंगल के। ये कोई ट्रायंगल एबीसी है। बी के यानी कि पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ये, और सी के पोजीशन वेक्टर। पहले आप निकाल लीजिए ए बी वेक्टर, माइनस करके निकाल लेंगे पोजीशन वेक्टर, और बी में से वो माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -i - 2j -6k। फिर निकाल लीजिए बी सी वेक्टर, सी के पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे तो 2i कैप और -j कैप और प्लस k कैप। फिर निकाल लीजिए आप ए सी वेक्टर। आपने ए सी वेक्टर निकाला तो सी में से माइनस करेंगे तो i कैप -3j कैप -5k कैप। इन सब के डॉट निकाल लो यार। ए बी डॉट बी सी निकालो, कितना निकल रहा है? -2 और +2 -6, यानी ये तो नॉट इक्वल टू 0 है। बी सी डॉट ए सी निकालो, 2 + 3 -5। ये देखो ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, यानी कि बी सी वेक्टर आपका और ए सी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो बात बन गई। प्लीज टेल मी। हाँ जी, ये ट्रायंगल ऐसे बनी है आपकी ए बी सी। क्लियर है बेटा? सॉरी, बी इधर आएगा और सी इधर आएगा, तो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है बेटा? रिप्लाई करिए। हाँ जी, Yes, sir. देखिएगा जरा लास्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एज ए एमसीक्यू आ सकता है। इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा टाइम्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर कब होगा? आराम से समझिएगा जरा ध्यान से। हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए दे रखा है एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, तो ये कहता है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए को हमें क्या करना है?
यूनिट वेक्टर बनाना है। तो भैया यूनिट वेक्टर कब आएगा? लैम्डा तो स्केलर और बाहर आ जाएगा, मॉडुलस लग जाएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 1 बाय मॉडुलस ऑफ लैम्डा, दैट इज द ऑप्शन। देखिए 18th का ऑप्शन डी ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन है। तो ये आप इसको टिक कर लीजिए, देखिएगा जरा ध्यान से। डन बेटा, प्लीज रिप्लाई। क्लियर है बेटा सबको ये? हाँ जी। सर तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 10.3। हैव यू ट्राइड 10.4? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, 10.4 किसी ने ट्राई करी है?